We are not relying on editing and music and slow motions for it to work. Our 100%, directors 100%, writings 100%, sounds 100, post productions 100, then we'll give you 500%. वी आर नॉट सेइंग हम आके अपनी लाइनें बोल देते हैं, बाकी पे गाने चला देना, स्लो मोशन कर देना, छू छा कर देना, नहीं. परफॉर्म, प्योर परफॉर्मेंसेस. देर आर टाइम्स हम अच्छा सीन करने के बाद डिप्लीट हो जाते हैं क्योंकि वी हैव गिवन इट फ्रॉम आवर हार्ट. वी आर स्लीपिंग एंड फॉलिंग इन आवर कार्स बिकॉज वी आर टायर्ड. वी हैव गिवन एवरीथिंग दैट वी हैव. हम आपको सिर्फ ऑनेस्टी दे सकते हैं और हमने दे रहे हैं. वेलकम टू टेलीबाइट्स। थैंक यू Thank फॉर you, हैविंग thank you. अस. तो सबसे पहले तो मेरा बालम थानेदार, ये सुनते ही फर्स्ट चीज क्या माइंड में आती कुछ मजेदार है. तुझे क्या आती है? कि कुछ मज़ेदार, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ बहुत न्यू है, यूनिक है. है? तो अगर पूछा जाए, नाम तो मेरा बालम थानेदार, लेकिन जो कहानी है वो एक नाबालिग की होती है। इस तरह से सब होने वाली चीजें अगर आप जी, किरदार जो हैं वो जिनका प्रेमिस सेट है वो राजस्थान में सेट है और वहाँ का कल्चर दिखाने की कोशिश किया, सर्दियों का मौसम दिखाने की कोशिश की, आपको राजस्थान में सर्दी कैसी होती है, ठीक है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और रंग बिरंगा राजस्थान दिखाया है जहाँ पे डेजर्ट भी है, जहाँ पर हमने शूट किया है, जहाँ पर हमने घाट्स पे शूट किया है, जहाँ वहाँ पर पूजा पाठ का कल्चर आपको दिखाने में एक पवित्रता के लिए वहाँ से हमने शुरुआत की थी हमारे शूटिंग स्केड्यूल की. क्योंकि एज द फैमिली, एज शशि सुमित, एज अ यूनिट, दैट दैट पॉइंट इज़ वेरी लकी फॉर अस. तो उस पॉजिटिविटी के साथ हमने शुरू किया और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी है, जहाँ एंटरटेनमेंट है, जहाँ पर हम आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश कर रहे हैं उस मैसेज को आप पे हावी नहीं करें. सिर्फ एक थॉट भी अगर हम आपके दिमाग में ये छोड़ दें कि आप सोचिए कि एक अंडर एज बच्चे के साथ आप कहते हैं कि उसको ब्याह देते हैं, क्या वो खुद मुकम्मल है अपनी ज़िंदगी समझने में? क्या वो बायोलॉजिकली रेडी है? क्या वो इमोशनली रेडी है? आप कह रहे हैं जाइए घर सँभालिए, उसमें कितने भी सदस्य हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, सास-ससुर, बूढ़े भी हो सकते हैं. वो बच्ची जिसने अपना अभी अपने आप को नहीं सँभाल पाई है, अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाई है, अपने स्किल को पहचान नहीं पाई है, अपनी बुनियाद को पहचान नहीं पाई है, उसको आप कह रहे हैं जाइए अभी अपना छोड़, तेरा यही संसार है, लड़कियों को यही करना होता है, लड़कियाँ तो पराई होती है, लड़कियाँ तो दूसरे घर ब्याहनी होती है, लड़कियों का तो घर पराया होता है, लड़कियों के 2 घर होते हैं, लड़कों को एक ही मिलता है, उसका बाप कहता है तू यहीं रह, लड़के को कहता है हम तेरे लिए ब्याह के ले आएंगे ताकि तुझे संभालने वाली और हमें संभालने वाली आ जाए, क्योंकि हम इतने काबिल नहीं है कि हम किसी के घर जाके किसी को संभाल सके, इसीलिए ऐसा होता है, नहीं तो मर्दों को ब्याह के भेजा जाता ना. तो उनको एक उम्र तक उनका स्किल रियलाइज करने दीजिए, उनको एजुकेशन करने दीजिए और ये थॉट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ये नहीं करते तो वो बच्ची जो घर की एक बुनियाद बनती एक उम्र के बाद, जब वो अपना अपना उसका स्किल क्या है, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहती है, वो फिगर आउट करती है वो, तो उस परिवार को वो अलग तरीके से हैंडल करती है, खुद को अलग तरीके से हैंडल करती है, या शादी उसको जब करनी थी वो तब करती. लेकिन आज शायद फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से, या घर में 4 बच्चे हैं तो जिसकी हो रही है निकालते चलो, ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म करते चलो, इस नज़रिए से आप घर के बच्चों को मत ट्रीट कीजिए. क्योंकि ऑन अ पर्सनल एंड उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है, फिर एक पारिवारिक तौर पर उनको ऐसा लगता है कि वो सक्षम नहीं है, उनका परिवार टूट गया, फिर उसका डिप्रेशन, और फिर आप देश के आने वाले कल को भी छेड़ रहे हैं ऑन अ मेजर स्केल अगर आप देखें, तो वो नहीं करें. और वीर प्रताप सिंह के साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद वो कहता है कि मुझे झूठ से कंफर्ट मत कीजिए आप, मैं नहीं चाहूँगा और होने नहीं दूंगा, किसी नाबालिग लड़की के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा मैं. और फिर आप एक प्रोमो देखते हैं जहाँ पे वीर और बुलबुल साथ में शादी के फेरे ले रहे हैं, जहाँ वो दोनों अनजान हैं इस बात से कि बुलबुल शायद नाबालिग है, ये थॉट भी क्रॉस नहीं करता, और वो एक अपने टर्मोइल में एक शादी करते हैं. कहानी अब यही है कि क्या निभाएंगे दो एकदम ऑपोजिट लोग, क्या वो साथ में आएंगे, क्या वो बात कर पाएंगे एक दूसरे से, क्या वीर एक दिन बुलबुल के लेवल तक अपना रौब, अपना स्टर्ननेस छोड़कर अपने दिल की बात कह पाएगा कि यार मुझे भी नहीं पता ये क्या हुआ, या वो कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, या वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, या बुलबुल शायद थोड़ा सा वीर को पिघला पाएगी, क्या ये दोनों एक टीम की तरह, एक पार्टनर्स की तरह आगे बढ़ पाएंगे. तो सामाजिक प्रेशर भी तो है, अब तो हो गई नाबालिग इंसान तो
हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छा करने वाले लोग होते हैं, तो नुकसान पहुंचाने वाले, तो वो नुकसान पहुंचाने वाले जब पहुंचाएंगे तो वो दोनों साथ में बियर करेंगे या अलग अलग बियर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ में म्यूज़िक है, एक्शन है, थ्रिल पे आपको एज ऑफ द सीट रखेंगे कि होगा क्या होगा, क्या कर रही है बुलबुल, कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वीर कहाँ है, वीर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बुलबुल कहाँ है। प्लीज़ वीर और बुलबुल को हम चाहते हैं ऑडियंस कहे कि इन्हें साथ ले। शादी होने से दो लोग साथ में नहीं होते, साथ में होने से फिर दो लोग साथ में होते हैं। कहते हैं ना कि दो परिवार रिश्ता नहीं चलवा सकते, लेकिन दो लोग अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तब वो रिश्ता चल सकता है। तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक टीम बन जाएंगे। तो बुलबुल और वीर को साथ में देखना है, एक का चटकपन, एक की डेयरिंग, एक इनका टशन जब सामने वाले विलन को मिलेगा तो कैसा। और विलन, हमारे बाकी के पिलर्स, हमारे शो के किरदार इतने पावरफुल, इतने दिग्गज कलाकार, उनके सामने हमें एक्ट करते वो फीलिंग होती है। जब हम मॉनिटर्स पे हम सीन देखते हैं, हमें एनर्जी ही तो है मैम। जब ये आप, जब हमें महसूस हो रही है तो आपको महसूस होगी, और हम अपनी प्योरिटी से सिर्फ आपको एनर्जी दे सकते हैं, हम दे रहे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं कि कौन सा शो कितना क्या कर रहा है, क्योंकि हम सच्चाई से आ रहे हैं। और हम कह रहे हैं एक बार 3 जनवरी को शो देखने आ जाइए 9:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार ही आएगा, सैटरडे संडे रेस्ट कीजिए, मंडे आ जाइएगा, मजा आएगा। जब आप दोनों की पहली मुलाकात हुई तो आप लोग का रिएक्शन क्या था एक दूसरे को देखने का? ऑब्वियसली शगुन ने इतने किरदार निभाए हैं, शगुन का क्या फर्स्ट रिएक्शन था उनको देखकर, और आपका क्या रिएक्शन? जी मैं तो जब काम करता हूँ तो आई एम हॉर्स विद ब्लाइंडर्स, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है, ठीक है। और मैं अपनी लाइनों में, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट द कैप्टन ऑफ द शिप, हमारे मंगेश साहब, एंड आई नो हाउ टैलेंटेड ही कम्स फ्रॉम प्योर मराठी कल्चर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। सो आई वाज लाइक आई हैव टू कन्विंस दिस मैन। मैम आई वाज मॉक शूटिंग कि ये पार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड देयर वाज अदर पोटेंशियल टैलेंट हु वर आल्सो कम्पीटिंग विद मी। एंड बुलबुल उनके साथ टेस्ट कर चुकी थी, एक बार ही सीन कर चुकी थी, अब मेरे साथ करना था बुलबुल को। बुलबुल वाज वेरी काम, बुलबुल वाज वेरी काम, से ब्रिंग इट ऑन, आई विल डील विद, लेट्स सी सर, यहाँ से ये मार्क, ये अच्छा, ओके। एंड आई एम लाइक सर व्हाट टू डू हियर, फिगरिंग आउट। मैं जितना अलर्ट, ये उतनी काम। एंड देन वी वर डूइंग अ सीन, and we had this conversation where we said, I don't know who gets it, either you get it with somebody else or I get it with somebody else, but if this happens to us, this is the biggest event. Yeah. It's not Christmas, it's not New Year's, Yes. this is our event. If this happens, we'll give everything to the audience, to Colors, to Sashi Sumit Productions, for accepting us, because this is actually big for us. एग्जैक्टली वही हुआ था। बट हाँ, बाद में जाके मैं भी थोड़ी कॉन्शियस हो गई थी, लेकिन जब मैंने देखा एक्ट करते हुए, देन आई वाज लाइक नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी मैं इतनी नहीं पहुंची हूँ आगे। तो वही हुआ था, हमें बस प्रूव करना था हमारे डायरेक्टर सर को, और अभी भी हमें प्रूव करना है आगे भी कि हम अपना रोज़ बेस्ट देंगे, कुछ न्यू देने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने किरदार में क्या चैलेंज लगा? क्योंकि शगुन ने काफ़ी, अभी लास्ट न्यूज़ भी जो था वो भी एक डिफरेंट किरदार था, इससे पहले भी जितने शोज़ के सब डिफरेंट किरदार है, ये एक पुलिस वाले का किरदार है जिसमें अंदर काफ़ी बारीकी चीज़ें देखने को। मैम चैलेंज ये है कि आप जब मेरा बालम थानेदार देखें तो आपको मीत याद नहीं आना चाहिए। अभी मेरा चैलेंज हुआ है, आपको मीत अलावत याद नहीं आना चाहिए, आपको मनमीत सांगवान, जो कि हरियाणा और चंडीगढ़ की टेरिटरी में बेस्ड, मेरी लैंग्वेज वो थी, हरियाणा थी, वो इधर मारवाड़ी से मैच नहीं होनी चाहिए। आपको शगुन भी नहीं दिखना चाहिए, ये मेरा चैलेंज है। प्लस एक वर्दी की जिम्मेदारी है, एक आईपीएस को कैसे उसका एक बिहेवियर होता है, एक एक कैसे वो अपने आप को मेंटेन करता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो बात करता है। अगर कोई उसके साथ अग्रेसिव हो रहा है, अगर ही विल नॉट फाइट लाइक अ लेमैन, ही हैज़ प्रोटोकॉल्स टू फॉलो, ही हैज़ टू लुक अ सर्टेन वे, एंड 100 पीपल, ऑडियंसेस तो बाद में टेलीकास्ट के बाद देखेंगे। 100 लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, पहला अप्रूवल वहाँ से आता है, जहाँ वो कहते हैं कि भाई आप लग रहे हैं पुलिस वाले, हमें लग रहा है कि हमारा वीर है या नहीं लग रहा है। टिल नाउ इट्स वी डू नॉट हैव यस मैन ऑन आवर सेट कि सर आप तो, बुलबुल मैडम आप तो। एवरी पर्सन विल गिव यू जेन्युइन फीडबैक टू द इमीडिएट पर्सन हु सेज, जो हमारे पास टचअप करने आते हैं, अगर मेरे पास पंकज आ रहे हैं या करण आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, वो मुझे कहेंगे कि सर वो सीन ना थोड़ा हल्का चला गया शायद। टू दैट लेवल ऑफ ऑनेस्टी हमने रखी हुई है। वी आर नॉट रिलाइंग ऑन एडिटिंग एंड म्यूजिक एंड स्लो मोशंस फॉर इट टू वर्क।
आर 100%, directors 100%, writings 100%, sounds 100, post production 100, then we'll give you 500%. वी आर नॉट सेइंग हम आके अपनी लाइनें बोल देते हैं, बाकी पे गाने चला देना, स्लो मोशन कर देना, छू छा कर देना, नहीं. प्योर परफॉर्मेंसेस. देयर आर टाइम्स हम अच्छा सीन करने के बाद डिप्लीट हो जाते हैं क्योंकि वी हैव गिवन इट फ्रॉम आवर हार्ट. वी आर स्लीपिंग एंड फॉलिंग इन आवर कार्स बिकॉज वी आर टायर्ड. वी हैव गिवन एवरीथिंग दैट वी हैव. हम आपको सिर्फ ऑनेस्टी दे सकते हैं और हमने दे रहे हैं. इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 जनवरी को ज़रूर देखने आइए. सबसे पहले तो राजस्थानी सीखनी पड़ी थोड़ी, और जब मैं राजस्थान गई थी तो मैं वहाँ की लड़कियों को देख रही थी कि उनका रहन सहन कैसा है, क्योंकि श्रुति का रहन सहन बहुत अलग है. तो वो कैसे रहती हैं, वो लोग कैसे चलते हैं, वो लोग कैसे बात करते हैं, वो सब मैंने देखा बहुत ही, और जाना कि कैसे रहते हैं वो लोग. तो ये था. फिर स्कूटी चलानी पड़ी. स्कूटी मैंने कभी चलाई नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कहाँ क्या होता है. स्कूटी चलानी पड़ी, तो स्कूटी चलाई मैंने. फिर राजस्थानी सीखी थोड़ी बहुत, एंड अभी भी मैं सीख ही रही हूँ बहुत सारी नई नई चीज़ें. तो हाँ. Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.